नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम आवास घोटाला, कांग्रेस भाजपा के जिम्मेदार बोले भ्रष्टाचार हुआ तो जांच की जाए। आजादी के 72 वर्ष बाद भी मूलभूत सुविधा से दूर बैगा, झिरिया का पी रहे पानी। नक्सलियों की बड़ी गतिविधि, मुखबिरों के मानदेय पर लगी रोक, अधिकारियों ने साधी चुप्पी। बिना विशेषज्ञ कुष्ठ रोग पर नियंत्रण, स्वास्थ्य विभाग के निरंतर प्रयास से हुआ संभव। 100 साल पुराना है शहर के शंकर घाट शिव मंदिर का इतिहास, जानकर कर रहे कई खुलासे। पत्नी ने लगाई फांसी, पति पर हुआ मामला दर्ज, घटना के बाद से आरोपी फरार, वाराणसी का मामला। और रविवार को दिन भर होते रहे झमाझम बारिश, ब्राह्मण महिलाओं ने शिव का किया अभिषेक। और अब खबरें विस्तार से। पद्मेश न्यूज द्वारा इस बात का खुलासा किया गया कि केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण पीएम आवास योजना में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिस पर कांग्रेस ने सीधे नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो भाजपाई बोले पीएम आवास में भ्रष्टाचार की गुंजाइश बहुत कम है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनूप सिंह बैस सीधे नगर पालिका पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि यहां पर बहुत अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है। पीएम आवास घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। बालाघाट नगर पालिका का जहां तक प्रश्न है तो यह देखने में आ रहा है कि जिस स्तर का यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और इस भ्रष्टाचार के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महती योजनाओं में अपात्र लोगों को पात्र बनाते हुए तथा जरूरतमंद लोगों को, गरीब वर्ग के लोगों को दरकिनार कर अपात्र लोगों को इन योजनाओं का लाभ देकर जो भ्रष्टाचार किया गया है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी और नगरीय निकाय मंत्री माननीय जयवर्धन सिंह जी से आग्रह करेंगे कि इस ऊंचे स्तर का जो घोटाला बालाघाट में आवास योजना को लेकर हुआ है, इसकी समुचित जांच की जाए, उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषियों को दंडित किया जाए। भाजपा मीडिया प्रभारी अभय कोचर बताते हैं कि पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि इसमें स्वयं हितग्राही को एफिडेविट पर लिखकर देना होता है कि उसे आवास की आवश्यकता है और पूरा का पूरा फॉर्म स्वयं सत्यापित करना होता है। फिर भी यदि कोई घोटाला हुआ है तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। पीएम आवास योजना जो है, जहां तक मुझे नॉलेज है, उसमें जो केंद्र सरकार द्वारा योजना बनाई गई है, वैसे तो घोटाला होने के जो संभावना है वो उसमें बहुत कम हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले उसमें व्यक्ति को स्वयं एक एफिडेविट देना होता है कि मैं आवासहीन हूँ या मैं कच्चे आवास में रहता हूँ, और उसी को आधार मानकर उसमें उसको प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके बावजूद फिर अगर शंका कुशंका या कहीं से शिकायत प्राप्त होती है तो जो भी एजेंसी है, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो या अन्य कोई भी हो, उसको जांच के अधिकार है कि वह उसके इस बात की जांच करें कि उसके पास पहले से कोई पक्का मकान है या नहीं, या फिर उसकी आय सीमित है या नहीं। तो मैं समझता हूँ इसमें व्यक्ति स्वयं ही शपथ करता है, व्यक्ति स्वयं ही गारंटर है और व्यक्ति स्वयं की ही जिम्मेदारी है कि वो आवास के जो क्राइटेरिया है उसमें वह आता है या नहीं आता। अब उसके बाद यह घोटाला जो बात सामने आ रही है, मुझे इसकी संभावनाएं कम लगती है, लेकिन यदि फिर भी है तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे प्रधानमंत्री के जो सपना है उस पर यह गहरी चोट है अगर इस तरह का कुछ होता है तो। इस मुद्दे पर जब पद्मेश न्यूज ने शहर के लोगों से चर्चा की तो उन्होंने सभी ने एक स्वर में कहा कि अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाना और हितग्राहियों को उससे वंचित रखना यह कहीं से भी न्याय संगत नहीं है।
इस योजना की जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें पात्र लोगों को मिलना चाहिए था, इसमें कुछ अपात्र लोगों को भी दे दिया गया है। और अगर ऐसा ही हुआ तो जो उचित लोग हैं जिनको मिलना चाहिए वो गरीब मारे जाएंगे। इसलिए सरकार से यही गुहार है कि ये पात्र लोगों को ही दिया जाए। आज़ादी के 72 वर्ष बाद भी देश में बैगा आदिवासी नदी नाले का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। इसके पीछे बड़ी वजह सरकारी कर्मचारियों की उदासीनता और लापरवाही है। बैगा आदिवासियों को मूल निवासी व विशेष संरक्षित वर्ग मानकर पानी की तरह रुपया बहा रही है, पर नतीजा वही ढाक के 3 पात। झिरिया के पानी पीने की वजह यहाँ पर खनन किए गए हैंडपंप पिछले 1 माह से ज्यादा अवधि से बंद पड़े हुए हैं और पानी नहीं उगल रहे हैं। हैंडपंप पानी उगलने के बजाय हवा उगल रहा है। हैंडपंप बंद होने से बैगा परिवारों के लिए पानी की समस्या बन गई है और वे उस झिरिया का पानी न सिर्फ पीने के लिए बल्कि पूरे निस्तार, जिसमें कपड़ा और बर्तन धोने, स्नान सहित अन्य आवश्यकताओं के लिए उपयोग करने के लिए बाध्य हैं। ग्राम पंचायत अडौरी जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष कुंती धुर्वे का गाँव है। पंचायत के आश्रित ग्राम कुंडे कसा में बैगा झिरिया का पानी पीने मजबूर है और इसको लेकर पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक और सरपंच, बीडीसी किसी ने भी सुध नहीं ली है। इस पानी के पीने से वे बीमार भी हो सकते हैं, लेकिन क्या करें, उनकी मजबूरी है कि वे उपयोग कर रहे हैं। ये बोरिंग कब से खराब है? बोरिंग तो बहुत दिन से खराब है। कितना दिन हो गया? बोरिंग तो 2 साल हो गए। पानी नहीं निकलता? पानी निकलता। कहाँ से पानी पीते हो? नदी से। तो उसमें नदी का पानी पियो बीमार नहीं हो गए? होता है, वहाँ पे पीना पड़ेगा ना, कहाँ मिलेगा पानी तो। और रोजगार क्या मिलता है? रोजगार तो मिलते से नहीं, बांस तो कटे हैं, 6-7 महीना हो गए। तो पैसा नहीं मिला है? पैसा नहीं मिला है। और रोड का तो काम ही नहीं है, इसमें काम नहीं है। काम नहीं है। सरपंच सचिव पैसा वैसा नहीं मांगते हैं किसी काम का? हाँ, पैसा नहीं मांगते। आवास नहीं निकला है आपके घर गाँव में? आवास नहीं है। अच्छी बारिश के लिए जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर पायली पंचायत से लगभग आधा सैकड़ा की तादाद में भक्तों का जत्था लेकर जनपद पंचायत सदस्य अब्दुल हक खान मां ज्वाला के दरबार पहुंचे, जहां मां ज्वाला की पूजा अर्चना कर ज्वाला माता को ध्वजा भेंट किया गया। जिसके बाद गोमजी सोमजी महाराज के दरबार भी पहुंचे और माता रानी से प्रार्थना की गई कि समस्त जिले में भी बारिश न होने के कारण किसान परेशान हैं और जीवन संकट में है, इसीलिए माता रानी से जल्द बारिश होने की प्रार्थना की गई। ऐसा माना जाता है कि जब बारिश की वजह से संकट पैदा होता है तो ग्राम पायली से भक्तों का जत्था मां ज्वाला के दरबार में अर्जी लगाने जाता है। आम आदमी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ हर हितग्राही को मिले, इसके लिए नगरपालिका लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को वार्ड नंबर 11 में आयुष्मान कार्ड बनाए गए। नगरपालिका कार्यालय में कार्ड बनाने का काम किया जाता है, लेकिन ऐसे ही हितग्राही जो नगरपालिका कार्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए वार्ड में यह शिविर लगाए जा रहे हैं। इसमें मतलब जैसे कि अगर आपको बीमारी होती है, 10,000 20,000 ये चीज़ें हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, और खासकर तो जो नॉर्मली फैमिली के होते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए ये पीएम ने, मतलब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उन लोगों ने निकाला है कि हम लोग गरीब लोग इसमें ये योजना का लाभ कर सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। कितनी बार मिल सकता है इस योजना का लाभ? जैसे अगर कार्ड अगर बन जाता है, बोला गया है कि 1 साल में 5 लाख तक के तो फ्री है, और 1 साल में अगर 5 लाख तक के तो मतलब ऐसा होता है कि कई बार 50,000 या फिर 1 लाख ही लगता है, ज़्यादातर 50,000 तो नहीं लगता है, और उस कंडीशन में हो जाएगा इलाज। वार्ड नंबर 11 निवासी सरिता रामलाल बिसेन आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के फायदे गिनाते हुए केंद्र सरकार की पूरी योजना इस तरह से बताती हैं। ये केंद्र की तरफ से चालू हुई है, जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से है। कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जो बीमारी रहती है, उन्हें बड़ी बीमारी रहती है, वो इलाज नहीं करवा पाते, तो आयुष्मान एक ऐसी योजना है जिसके थ्रू गरीब से गरीब व्यक्ति अपनी बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज करा सकते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे हॉस्पिटल चयनित किए गए हैं जहाँ पे जाके पूरा अपना इलाज फ्री कर सकते हैं।
अभी तक कितने लोगों का पंजीयन हो चुका है? सुबह से करीबन 200-250 लोगों का पंजीयन हो चुका है और वार्ड नंबर 11 की पब्लिक को छोड़ के अदर्स वार्ड के लोग भी यहाँ पे आके अपना पंजीयन करवा रहे हैं और उनको पूरा बेनिफिट उसका मिलेगा। किस तरीके का लाभ मिलेगा इस योजना के अंतर्गत अगर सीधा जुड़े अगर लोग तो उसमें? जैसे बड़ी बड़ी बीमारियाँ, टीबी हो गई, कैंसर हो गया, अब अस्थमा हो गया, ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनसे गरीब लोग ग्रसित रहते हैं लेकिन इलाज नहीं करवा पाते। तो इस आयुष्मान कार्ड के थ्रू अब वो अपना पूरा इलाज करवा सकते हैं और हमारे बालाघाट को छोड़ के जबलपुर में, नागपुर में, भोपाल में ऐसे हॉस्पिटल चयनित हैं कि वे अपना पूरा इलाज वहाँ करवा सकते हैं। परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे ने परसवाड़ा स्थित छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने छात्रों से एक शिक्षक के रूप में उनसे जानकारियां ली। छात्रावास में रह रहे छात्रों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें जल्द ही दूर करने की बात कही। इससे पहले विधायक ने छात्रों की क्लास भी ली। निरीक्षण के दौरान छात्रों से एक शिक्षक के रूप में मुलाकात की और उनकी पढ़ाई का हाल जाना। वहीं विधायक ने बच्चों की क्लास भी लगाई, जहाँ पर बच्चों से विषयवार सवाल जवाब किए गए। पुणे प्रचार वहाँ पे प्रश्न पढ़ता हूँ ना, वहाँ पे तो देशमुख जी है ना, मान गया। अच्छा मेरा नाम बताओ। श्री नाम बताओ, ठीक है। बता मेरा नाम बता। मेरा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा वो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बड़ा मजा आता ट्रिग्नोमेट्री में। कभी माइनस प्लस हो जाता प्लस चंदिया के पास का उमरिया। इस दौरान विधायक कावरे ने बच्चों से अपने छात्र जीवन के अनुभव साझा किए। इसके साथ ही बीजेपी विधायक ने बच्चों को सरल और सहज तरीके से पढ़ाई करने के टिप्स भी दिए। मैंने अभी सीओ जनपद को निर्देश दिया है, बीआरसी को भी निर्देश दिया है कि आप अपने बीआरसी में जो जनशिक्षक केंद्र के जो अधिकारी होंगे उनको आप उनकी ड्यूटी दीजिए और पूरे स्कूलों में मध्याह्न भोजन चेक करने के लिए मैंने जनपद के सीओ को समन्वय जो अधिकारी हैं, हमारे सब इंजीनियर, तमाम प्रकार के जो हमारे प्रशासनिक जनपद के अंतर्गत आते हैं, उन सबको मैंने कहा कि अपने ड्यूटी के साथ साथ हमारे बच्चों के भोजन जो बनाते हैं उनको भी चेक करने के लिए जाइए। और मैं स्वतः भी चेक कर रहा हूँ, जहाँ पर भी इस प्रकार की कोई कमी आएगी तो निश्चित रूप से उस के खिलाफ में, चाहे वो स्व सहायता समूह हो, चाहे वह फिर कोई व्यक्ति बनाता हो, हम उसके ना विशेषज्ञ चिकित्सक, ना विशेषज्ञ से मिलने वाला विशेष इलाज। फिर भी जिला अस्पताल लगातार कुष्ठ रोग के खिलाफ चल रही मुहिम के आंकड़ों में सुधार कर रहा है। इसलिए भी शायद मध्य प्रदेश शासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अन्य प्रदेश की तुलना में जिला कुष्ठ के मामले में अपनी छवि और सेहत दोनों ही लगातार सुधार किया जा रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि प्रदेश में चर्म रोग विशेषज्ञ की वैसे ही कमी है, इसलिए लगभग पूरे प्रदेश में अन्य चिकित्सकों को प्रशिक्षण देकर कार्य करवाए जा रहे हैं। आजादी के बाद से जिले में लगातार बढ़ रहे कुष्ठ रोगियों की संख्या को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने अन्य जिलों की तुलना में देर से ही सही लेकिन 1995 में एमडीटी मशीन के द्वारा कुष्ठ रोगियों की उपचार की सुविधा जिले में शुरू करवाई। तब से लेकर जिला चिकित्सालय में कभी भी विशेषज्ञ चिकित्सक कुष्ठ रोग का इलाज करने के लिए पदस्थ नहीं किए गए, लेकिन शासन के लगातार निर्देशों और चल रही योजनाओं में बेहतर कार्य करने की ललक के कारण ही कुछ कुष्ठ रोगियों के सफल इलाज और लगातार रोगियों के मिलने की संख्या के कारण एक समय 1000 से अधिक कुष्ठ रोगियों की संख्या का आंकड़ा 2004 में 162, 2016 में 147, 2017 में 25, 2018 में 135 और 2019 में 30 जून तक के अब तक के आंकड़े 46 तक पहुंच गए हैं। कुष्ठ रोगी पहले से काफ़ी अच्छी हालत में हैं और उनकी यहाँ पे जांच पता के साथ इलाज भी बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे हमारे वर्कर्स अच्छे काम कर रहे हैं। सर पिछले आंकड़ों की स्थिति अगर बरती जाए तो इस वर्ष उनमें कमी आई है या फिर बढ़ी है? काफ़ी कमी आई है पहले से। और अभी अपन ने जो माह अप्रैल से जून तक जो अपने टोटल देखे हैं उसमें 46 जो है खोजे गए हैं नए रोगी और उपचाररत 140 है पुराने मिलाकर के। और बाकी स्किन कैंप अपने यहाँ 72 हुए हैं टोटल, उसमें भी 4 केस मिले हैं उसमें। स्वास्थ्य विभाग की योजना के तहत मैदानी क्षेत्र में लगातार कुष्ठ रोगियों की खोज वर्करों के माध्यम से करवाई जाती है।
अधिकांश मरीजों के इलाज जिला अस्पताल में करवाए जाते हैं। यदि मरीजों को बड़ी समस्या हो तो उनकी सर्जरी जबलपुर में कराई जाती है। समय के साथ साथ कुष्ठ रोग जांच का नाम भी बदल दिया गया है। अब इसका नाम चर्म रोग जांच हो चुका है। शरीर पर सफेद दाग, त्वचा का सुन्न पड़ जाना सहित अन्य तरह के लक्षण दिखने पर उसकी जांच की जाती है और कुष्ठ रोग की पुष्टि होने पर उसे निःशुल्क इलाज किया जाता है। स्किन कैंप अपन कराते रहते हैं, काफ़ी स्किन कैंप हो चुके हैं। यहाँ पे पंचायत मीटिंग भी होती है पंचायत के बीच में, वहाँ भी अपन 8 मीटिंग हर महीने में करते हैं। वहाँ ये शिविर ब्लॉक स्तर पे आयोजित किए जाते हैं? ब्लॉक स्तर पर भी होते हैं जी। सर ऐसे वर्ष भर में कितने शिविर लगाए जाते हैं? तो एक तो होता है POD कैंप होता है, मैंने प्रिवेंशन ऑफ डिफॉर्मिटी, वो अभी गवर्नमेंट ने 2 काम के लिए हमको बता रखा। पिछले साल हमने केरनापुर और लाजीव किया था, इस बार फिर से वही हो रहा है, लेकिन ये अभी नहीं, ये दिसंबर के बाद। स्वास्थ्य विभाग और जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों के द्वारा उपयुक्त इलाज नहीं किए जाने के दर्जनों आरोप चाहे लगते रहे हो, लेकिन कुष्ठ रोग के मामले में बेहतर परिणाम लगातार इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में मैदानी स्तर से लेकर जिला चिकित्सालय तक बेहतर कार्य करवाए जा रहे हैं। कुष्ठ रोग के बेहतर परिणाम और लगातार गिर रहे ग्राफ इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सबसे अधिक नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में नक्सलियों पर नकेल कसने और उनकी हर गतिविधि की जानकारी रखने के लिए शासन के द्वारा बीते समय से मुखबिरों का सहारा लिया जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा उन्हें एक निश्चित मानदेय प्रतिमाह दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने बजट के अभाव में मानदेय पर रोक लगा दी है। नतीजा, बीते 2 से 3 महीनों के दौरान उन्हें मानदेय नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में यही अनुमान लगाया जा रहा है कि बिना पैसे मुखबिर कैसे मुखबिरी करे। हालांकि इस मामले में जिला स्तर के अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति का पता लगाया जा सके। 1990 के दशक में छत्तीसगढ़ के रास्ते नक्सलवाद बालाघाट जिले में पहुंचा। वर्ष 2010 तक लगातार नक्सली घटनाओं को अंजाम देकर अपनी आमद दर्ज कराते रहे। वर्ष 2011 से लेकर 2015 तक नक्सलियों के मूवमेंट में थोड़ी सी कमी दर्ज की गई, लेकिन उसके बाद एक बार फिर नक्सलियों का मूवमेंट मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने लगा। हाल ही के दिनों में नक्सली घटनाओं पर नजर डाली जाए तो बीते 2 वर्षों में नक्सली मुखबिरी के शक में 2 लोगों की हत्या और इसी महीने पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 नक्सलियों की मौत। 28 जुलाई से नक्सलियों द्वारा अपने मारे हुए साथियों के याद में शहीद का दर्जा देते हैं और यह सप्ताह मनाया जा रहा है। उससे पूर्व ही नक्सलियों के द्वारा नक्सल प्रभावित बैहर लांजी क्षेत्र में बैनर पोस्टर लगाकर विरोध दर्ज किया गया। इन सब घटनाक्रम को देखकर भी अनुमान ही लगाया जा सकता है कि जिले के भीतर नक्सली दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर शासन का बजट के अभाव में मुखबिरों का मानदेय जारी नहीं करना किसी के गले नहीं उतर रहा है। बड़ी परेशानी यह है कि मुखबिर यह नहीं कह सकते कि हम नक्सलियों की मुखबिरी करते हैं और हमें मानदेय नहीं मिला, और अधिकारी इस मामले में खुलकर शासन स्तर तक विरोध नहीं कर सकते। नतीजा खामोशी और खामोशी। नगर पालिका परिषद के द्वारा शहर के कन्या महाविद्यालय रोड स्थित पानी टंकी के पास पाइपलाइन मरम्मत के बाद सड़क मरम्मत नहीं करवाई गई, जिससे अब रोजाना हजारों छात्राओं सहित अन्य लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यह सड़क शहर की आधा दर्जन शिक्षण संस्थान और शिक्षा विभाग के कार्यालय को जोड़ने वाला एकमात्र सड़क है, जिस पर रोजाना बहुत ही अधिक यातायात का दबाव रहता है। सड़क के रास्ते डाइट स्कूल, महारानी कन्या विद्यालय, डाइट प्रशिक्षण संस्थान, BRC कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय, NCC कार्यालय सहित कन्या महाविद्यालय स्थित है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान नगर पालिका के CMO गजानन नाफड़े बताते हैं कि पाइपलाइन मरम्मत के लिए निश्चित ही सड़क खोदी गई थी, जिसकी जल्द ही मरम्मत करवाई जाएगी, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित ना हो। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान के तहत रविवार को शहर के वार्ड नंबर 13 में सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान भाजपा की नीति रीति के बारे में उन्हें जानकारियां दी गई। उपस्थित जनों ने बताया कि 50 नए सदस्य इस वार्ड में बनाए गए। इस दौरान मुख्य रूप से भाजपा सदस्यता संभागीय प्रभारी जसवंत सिंह हांडा और बालाघाट सदस्य प्रभारी राजेश त्रिवेदी के साथ भाजपा के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सदस्यता प्रभारी जसवंत सिंह हाड़ा ने संस्था के विषय में यह जानकारी दी। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। इसमें वो लोग जो पहले से सदस्य हैं उनको भी फिर से सदस्य बनना है और हमको नए सदस्य भी बनाना है। पार्टी ऐसा नहीं है। पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि सबसे बिल्कुल आखिरी में बैठा हुआ व्यक्ति है जो दीनहीन दुखी है, उसको भी हम इस पार्टी का सदस्य बनाना चाहते हैं हम सबके बीच में। और आज हमें बहुत
अपने आप में गौरवान्वित हो रहा है कि हमारे पंडित दीनदयाल ने जो सपना देखा था, आज जो नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे सबके बीच में, उन्होंने 15 वर्ष तक आपके आशीर्वाद से उन्होंने इस प्रदेश को चलाया है। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश के अनुसार एसडीएम वारासिनी श्री संदीप सिंह के मार्गदर्शन में 28 जुलाई को ग्राम बकोड़ा लालबर्रा एवं ग्राम कोस्ते वारासिनी में स्थित दिनसा डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड के बल्क मिल्क चिलिंग सेंटर से दूध के एक नमूने जांच हेतु लिए गए हैं। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी वाजिब मोहिम एवं शरद चंद्र साहू शामिल थे। आपको बता दें कि बीते दिनों से खाद्य विभाग के द्वारा जिले में लगातार खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है, लेकिन अब तक एक भी सैंपल जांच में फेल नहीं हुए है। मतलब जिले के भीतर क्या सभी खाद्य सामग्री बेचने वाले बेहतर खाद्य सामग्री बेच रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल लोगों के मन में उठ रहा है। कर्मचारी द्वारा पुरानी पेंशन नीति लागू करने और वर्तमान में चल रहे एनपीएस पद्धति को हटाने के लिए लगातार मांग की जा रही है। इसी कड़ी में रविवार को पुरानी पेंशन योजना लागू करो संयुक्त मोर्चा के लिए जिले के 7 कर्मचारी संगठन की बैठक जनपद शिक्षा केंद्र बालाघाट में आयोजित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1 जनवरी 2005 के पश्चात नियुक्त समस्त कर्मचारी अधिकारी को नवीन असंदायी पेंशन योजना लागू है, जिससे समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने विभिन्न कर्मचारी संगठन द्वारा यह मांग उठाई जा रही है, जिसे अब संयुक्त मोर्चा के माध्यम से यह मांग शासन तक पहुंचाई जाएगी। आंदोलन भी किया जाएगा, जिसकी बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में संयुक्त मोर्चा का गठन होगा। प्रति सप्ताह कर्मचारियों की बैठक होगी। 15 अगस्त तक कर्मचारियों से हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वैन विभाग एवं अन्य सभी विभाग के कर्मचारी एकजुट होंगे। अधिवक्ता संघ चुनाव के नामांकन फॉर्म जमा करने के पहले दिन रविवार को 6 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन फॉर्म दाखिल किए। सोमवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। आपको बता दें कि 12 पदों के लिए 34 अभ्यर्थियों ने फॉर्म लिए हैं। सोमवार की शाम को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने अभ्यर्थी चुनावी मैदान में रहते हैं। रविवार को कुल 6 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन फॉर्म दाखिल किए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए प्रवेश मलिवार और दिनेंद्र सोनवाने, उपाध्यक्ष पद के लिए निखिल गौतम, सचिव पद के लिए विकास श्रीवास्तव, सह सचिव पद के लिए अजय कौशल और कार्यकारी सदस्य के लिए पंचम लाल खैरवार ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। लंबे समय से बारिश की उम्मीद किए जिले वासियों की आस को बीते 2 दिन से हो रही बारिश ने जगा दिया है। रविवार की सुबह से शुरू हुई रिमझिम बारिश देर रात तक चलती रही, जिससे एक बार फिर जिले की किसानों की चिंता कम हुई है। जिले वासियों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार आगामी 29-30 जुलाई के साथ ही अगस्त महीने के शुरुआती सप्ताह में जिले में अच्छी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के चाहे अब तक के आंकड़े और भविष्यवाणी सटीक ना बैठी हो, लेकिन इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा आंकड़े सही साबित होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। के पवित्र महीने के अवसर में जगह जगह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। इसी कड़ी में रविवार को शहर के कालीपुतली स्थित हनुमान मंदिर में ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा शिव अभिषेक किया गया। महिला मंडल के अध्यक्ष संध्या दीक्षित बताती हैं कि बीते 15 वर्ष से सावन मास के पवित्र महीने में इस तरह का जल अभिषेक किया जाता है, जिसमें सभी ब्राह्मण महिलाएं उपस्थित होती हैं। आज हम यहाँ ब्राह्मण महिला मंडल की ओर से हर साल की तरह सावन माह में शिव अभिषेक करवाते हैं, जो कि सारी महिलाएं अपने सौभाग्य, घर की सुख समृद्धि के लिए करती हैं और ये हम प्रतिवर्ष करते हैं।
क्या उद्देश्य इसका करने का? इसका ये है कि हम जो सावन में शिव की आराधना करते हैं और पूरा माह ही शिव का रहता है, तो आराधना करने में एक सामाजिक हम अपने उत्थान के लिए उनकी उस मनोकामना को लेके कि हमारा समाज आगे बढ़े और हमारे हर परिवार की सुख समृद्धि आगे बढ़ती रहे, इस कारण हम ये। लालबर्रा क्षेत्र की सब्जी मंडी विगत अनेकों वर्षों से विकास की राह तक रही है। अव्यवस्था का ऐसा आलम है कि बारिश के शुरुआत होते ही चौतरफा कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है और ऐसे माहौल में सब्जी विक्रेताओं को जमीन पर फट्टी बिछाकर सब्जी बेचने मजबूर होना पड़ रहा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सब्जी विक्रेताओं के द्वारा कई बार शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करवाया गया है। सब्जी व्यापारियों के द्वारा ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा सरपंच अनीस खान को ज्ञापन सौंपकर सब्जी मार्केट में जल्द से जल्द पक्की सीमेंट सड़क का निर्माण किए जाने की मांग की गई है। सब्जी मंडी की दुर्दशा का जायजा लेने पहुंची बदमेश की टीम ने पाया कि मार्केट की गलियों में कीचड़ फैला हुआ है। और सब्जी मंडी मेरी किराने की दुकान है। सरपंच महोदय से उस दिन निवेदन किया गया था कि भाई सब्जी मंडी में जो रमेश सिंह ठाकुर की दुकान से लेकर शंकर चाय वाले की दुकान से जो कीचड़ हो रहा है इसकी व्यवस्था की जाए, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई इस पर हम पंचायत फंड के माध्यम से बाजार पंचायत में ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत लालबर्रा के अंतर्गत आता है, तो हम इसमें ग्राम पंचायत के माध्यम से इस पर सीसी रोड का निर्माण करवा देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन आए जब दिए। सब्जी खरीदने पहुंचने वाले ग्रामीणों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी मार्केट में चारों तरफ गंदगी का आलम छाया हुआ है और व्यापारियों और दुकानों को सड़ांध मारती गंदगी और कीचड़ के बीच सामग्री का क्रय विक्रय करना पड़ रहा है। हमने ज्ञापन दिए थे कि मार्केट में पानी गिरता है बरसात का तो बहुत कीचड़ होता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है लोगों को, ग्राहक नहीं घुसते और जो आसपास के देहात के लोग मार्केट में सब्जी लेने आते हैं उनको आने में दिक्कत है। तो कितने समय से ये समस्या कब से बनी है? ये समस्या तो बहुत दिन से है। इसके पहले पूर्व में बहुत प्रयास किए, माननीय अपने गौरी शंकर बिसेन जी को भी दिए थे हमने, तो उनने बना देंगे बोले थे, हो जाएगा यहाँ का काम। बाकी 4 बार तो नाप हो चुका है, बाकी रुक गया था। अभी हमने सरपंच साहब से बहुत चर्चा की तो उन्होंने बोले कि इस काम को अपन करवा देते हैं, क्योंकि ये मार्केट लालबर्रा सब्जी मंडी का लालबर्रा ग्राम पंचायत में आता है, ठीक है इसको करवा देंगे, उन्होंने आश्वासन दिए हमको। क्षत्रिय मराठा कलार समाज जिला बालाघाट महिला समिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक रामचरितमानस के सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला अध्यक्ष ममता पिपलेवार ने 4 अगस्त को हरियाली महोत्सव के अवसर पर सावन झूला का कार्यक्रम स्थानीय महिला गार्डन अंबेडकर चौक में रखा है। हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हमारे यहाँ महिला समिति द्वारा सुंदरकांड का आयोजन किया गया। उसके बाद डीसी भाग्यलक्ष्मी पुरस्कार, वयोवृद्ध जनों का सम्मान और भाग्यलक्ष्मी पुरस्कार, मासिक जमा और आगामी हमारा जो कार्यक्रम है सावन झूले का, उसकी जानकारी वृंदावन हम लोग सभी 40 महिलाएं जो जा रही हैं उसकी जानकारी ये सब दिए गए। किस उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया गया? हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हमारी समिति ने यह निर्णय ली थी कि हमारे समाज के सभी बुजुर्गों का हम गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सम्मान करें।
भारतीय मजदूर संघ से संबंधित वन सुरक्षा श्रमिक संघ बालाघाट की बैठक कर्मचारी भवन बूढ़ी में 28 जुलाई को 12 बजे राजेश वर्मा जिला अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ व श्रमिक अधिकारी PL पिछोड़े की उपस्थिति में श्रमिकों की प्रमुख मांगों के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मजदूरों ने बताया कि वन विभाग द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता है और उन्हें श्रम नियमों के तहत कलेक्टर रेट तो दिया जाता है, लेकिन वन अधिकारियों द्वारा उन्हें पूरा वेतन नहीं देते हुए केवल 2 से 3 हजार ही उनके खाते में वेतन डाले जाते हैं और उन्हें परेशान करते हुए उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। जिस संबंध में बैठक में निर्णय लिया गया कि वन विभाग की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ दिनांक 13 अगस्त को 1 दिवसीय सामूहिक हड़ताल की जाएगी और सभी वन विभाग के सुरक्षा श्रमिक हड़ताल पर रहेंगे। बैठक में वन सुरक्षा श्रमिक संघ के अध्यक्ष श्री यशवंत नेती तथा बिरसा बैहर गड़ी सालेटेकरी लामता के भारी संख्या में श्रमिक उपस्थित रहे। आज भारतीय मजदूर संघ से संबंधित वन सुरक्षा श्रमिक संघ की एक अत्यावश्यक बैठक यहाँ पर कर्मचारी भवन बूढ़ी में यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसमें गढ़ी परसवाड़ा बिरसा साले टेकरी से हमारे मजदूर भाई जो वन विभाग में सुरक्षा श्रमिक के रूप में काम करते हैं वो सभी यहाँ पर आए हैं। उनके साथ में बहुत ज़्यादा जो है परेशानियाँ हैं। सबसे पहली बात यह है कि उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में नहीं लाया गया है, जबकि मध्य प्रदेश श्रम नियम 1948 के नियम हैं कि उनको श्रम एक्ट के तहत जो है कलेक्टर रेट भी दिया जाना चाहिए, उनका EPF भी काटा जाना चाहिए। माननीय कलेक्टर महोदय से अभी बीच में हमारी चर्चा हुई थी। कलेक्टर महोदय ने हमको आश्वस्त किया था कि हम सभी विभागों को हम निर्देशित करेंगे कि उनको कलेक्टर रेट तो दिया ही जाए, लेकिन उनका EPF भी काटा जाए। नियम के तहत जो है उनको उनका EPF काटना चाहिए, लेकिन अधिकारी लोग अपनी लापरवाही और अनियमितताएं कर रहे हैं, जिसके तहत वो वहाँ के कर्मचारियों को परेशान करते हुए उनका EPF नहीं काटा जा रहा है, जिसका भारतीय मजदूर संघ और वन सुरक्षा श्रमिक संघ विरोध करता है। और आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया, अभी हमारे कुछ जो मजदूर हैं जो बिरसा परसवाड़ा बैहर में गढ़ी में काम करते हैं, उनको भी 9 महीने से 8-9 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसमें हमारे माननीय कलेक्टर महोदय की ओर से एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें वन सुरक्षा कर्मियों को कलेक्टर रेट से कम वेतन दिया जा रहा है। उसी के संदर्भ में बैठक आयोजित की गई थी, जिससे मुझे पता चला कि सभी वन सुरक्षा कर्मी एक साथ आए हैं। तो वास्तविकता क्या है इसके जानने के लिए मुझे बैठक में आना पड़ा। सबसे व्यक्तिगत पूछताछ करी तो इनको निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम देना बताया गया है। इसके लिए हम लोग जो है कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो कलेक्टर रेट श्रमिकों के लिए निर्धारित किया गया है वह हो। वारासिवनी के वार्ड नंबर 1 आदिवासी वार्ड विकास से कोसों दूर नजर आ रहा है। साथ ही वार्ड के निवासी मूलभूत समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन वार्ड में कोई विकास काम नहीं किया जा रहा है, जिससे वार्डवासियों में आक्रोश व्याप्त है। वार्ड की निवासी रेखा मिश्रा के अनुसार पूर्व में नगरपालिका को कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे वार्डवासियों में आक्रोश व्याप्त है। वार्ड में नाली नहीं होने से गंदा पानी रोड पर बहता है और बरसात के पानी के साथ निवासियों के घर के दरवाजे तक आ जाता है, जिससे गंदगी होने के साथ ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ने लगा है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने का भी अंदेशा सता रहा है। यही नालियां सब पानी से पूरी खराब हो गई हैं। वो पुलिया ये जो है नाली बाजू से बहता है, ये इनका मकान का पूरा रेत वेत घुस गई, तो उसके कारण हमारे घर में पानी घुसता है। कहाँ तक आ जाता है पानी? ये अंदर तक आ जाता है, दरवाजे तक आ जाता है। और ज्यादा बारिश होती है पानी? हाँ, ज्यादा बारिश होती है। रात में तो आया था, ये गाय ढो रहे उसे बांधने की फिर मुसीबत जाती है। और वो सामने में भी अपने पूरी गंदगी फैली पड़ी। हाँ, गंदगी तो है पूरा, उठाते नहीं कुछ नहीं। नाली कब से बनने को बनाए नहीं है, नाली नहीं बनी है, बस वो रोड किनारे पानी बहता है। नाली का नाप आप सब ले जा लिए, फिर भी नाली नहीं बना रहे। वार्ड के ही सुरेश करकाड़े बताते हैं कि वार्ड आदिवासी वार्ड है, जहां आदिवासी वर्ग बैगा समाज के लोग निवास करते हैं और सभी लोग मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन आदिवासी वार्ड होने के बावजूद भी वार्ड विकास से कोसों दूर है। निस्तार का पानी रोड पर बहता है और साथ ही रोजाना नगरपालिका द्वारा वार्ड की साफ सफाई भी नहीं कराई जाती है। यहाँ पर नाली नहीं बनी है, अभी यहाँ से पानी आता है बारिश का, तो यहाँ से पूरा पानी जाता है बाड़ी पीछे तरफ से, नाली फुल हो जाती है और बाड़ी के अंदर अपना पानी जाता है और कचरा भी रहता है। और कचरा नहीं उठाते, कचरा वाले भी आते हैं, यहाँ से
चले जाते हैं यहाँ से। और यहाँ से पूरा मच्छरों का यह है और सब पूरा गंदे की चीज़ आती है, सब पानी यहाँ से। यानी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा? कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसमें। आपके द्वारा शिकायत की गई किसी को? नहीं की। पार्षद को बोले थे क्या? बोले थे, लेकिन नाली बनेगी जब होनी बोले। दूरभाष पर चर्चा के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल बताते हैं कि वार्ड नंबर 1 की नाली के टेंडर लगाए जा रहे हैं और रोजाना सफाई की जाती है और जो भेदभाव का आरोप लगा है वो निराधार है। समान रूप से सभी वार्ड में निर्माण कार्य किया जा रहा है। वारासिवनी से लगे हुई वारा पंचायत के वार्ड नंबर 19 शिवधाम मोहल्ले स्थित शिव मंदिर में अखंड रामायण पाठ का समापन 28 जुलाई को हवन पूजन और महाप्रसादी वितरण के साथ किया गया। यह कार्यक्रम 27 जुलाई को सुबह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर संगीतमय रामायण पाठ का वाचन प्रारंभ किया गया, जिसका समापन 28 जुलाई को पंडित नितेश शुक्ला द्वारा विधि विधान से हवन पूजन करवाकर मंदिर द्वारा महाप्रसादी में भंडारे का वितरण कर 2 दिवसीय अखंड रामायण पाठ का समापन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण जन सहित भक्तजन मौजूद रहे। ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा के अंतर्गत आने वाले ग्राम रामजी टोला स्थित खैरमाई देवी मंदिर से 28 जुलाई को प्रातः 10 बजे ग्रामीण श्रद्धालुओं का जत्था क्षेत्र में अच्छी बारिश और सुख समृद्धि की कामना के लिए कवरगढ़ बोबलाई माई के दर्शन के लिए रवाना हुआ है। यात्रा लालबर्रा सहित जिले भर में अच्छी बारिश के लिए आयोजित की गई है। इस अवसर पर सबसे पहले ग्रामीण श्रद्धालुओं के द्वारा तिरुपति बालाजी मंदिर प्रांगण से जयकारे लगाते हुए खैरमाई देवी मंदिर और बजरंग मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना करने के बाद रिमझिम बारिश के बीच कवरगढ़ बोबलाई माई के लिए ऑटो रिक्शा से यात्रा प्रारंभ की गई। इस दौरान रास्ते में विभिन्न स्थानों पर मौजूद देवी देवताओं के मंदिर में रुककर खैरमाई मंदिर के पंडा बाबा बसंत हट्टेवार एवं ग्रामीण जनों के द्वारा पान प्रसादी भेंट कर आगे की ओर प्रस्थान हुई। और यह जो हमारी यात्रा है आज की, ये अल्प वर्षा जो हो रही है, इसको हमारे प्राचीनतम काल से ऐसा चला आ रहा था हमारे पूर्वजों के द्वारा, जो कि जब ऐसा मौसम और ऐसा वातावरण जब बनता था अल्प वर्षा की, तो वर्षा झमाझम होने के लिए करवाने के लिए ये हमारी लालबर्रा पंचायत अंतर्गत जो ग्राम रामजी टोला है, इसके जितने भी अंतर्गत ग्राम आते हैं, इसके समस्त ग्रामीण जन यानी एक बैठक बुला करके एक ग्राम स्तरीय बैठक होती थी। उस बैठक में निर्णय लिया जाता था कि किसानों की चिंता व्यक्त हो रही थी कि वर्षा नहीं हो पा रही है, किसी कृषि कार्य बाधित हो रहा है, तो इससे एक निर्णय बनाया जाता था कि कव्वरगढ़ बोबलाई दाई, जो कि प्राचीनतम काल से हमारे आदिकाल से हमारे पुराने बुजुर्ग भी इस ऐसी यात्रा करते थे। और वहाँ पे जो कव्वरगढ़ भगवान है, बोबलाई माता जी है। हर साल नहीं, जब भी ऐसी समस्या किसानों के साथ में निर्मित होती है, तब ग्रामवासियों के द्वारा एक सामूहिक बैठक लेकर के इस कार्यक्रम को योजनाबद्ध तरीके से संपन्न किया जाता है। इसमें प्रत्येक गांव की माता बहनें, बाल बच्चे, बुजुर्ग और गणमान्य लोगों के द्वारा आपसी सहमति लेकर लामदा विकासखंड के ग्राम बुढ़िया गांव में अवैध तरीके से लगाए गए खेत में करंट से अर्जुन पिता चैन सिंह मरस्कोले की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अर्जुन ग्रामीण राजेश्वर दमाही के खेत में भैंस चरा रहा था, जो खेत में लगे फेसिंग तार की चपेट में आ गया और वहीं करंट के झटकों से गिर गया। बताया जा रहा है कि घटना के तुरंत बाद राजेश्वर दमाही ने करंट फैलाए तार को निकाल दिया, जिसे ग्रामीणों ने देख लिया और मृतक के पिता चैन सिंह मरस्कोले द्वारा राजेश दमाही की डंडों से पिटाई की। घटना के बाद से ग्रामीणों में शोक व्याप्त है। पावन सलीला वैनगंगा के तट पर स्थित शंकर घाट पूरे प्रदेश में अपनी खास पहचान रखता है। इस धार्मिक स्थल पर स्थित शिव मंदिर अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है।
इस सिद्धपीठ को लेकर काफी धार्मिक मान्यताएं भी है, जो इस सिद्धपीठ को और भी खास बनाती है। देखिए पद्मेश न्यूज की यह खास रिपोर्ट। शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा रुद्रदेव हे महेश्वरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। भगवान शिव की उपासना का पवित्र मास श्रावण मास शिव भक्तों के लिए काफी अहम होता है, जब श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ भगवान भोलेनाथ की उपासना में लीन रहते हैं। वैसे तो जिले में काफी शिवालय हैं, लेकिन गर्रा स्थित शंकर घाट में विराजे भगवान शिव का प्राचीन मंदिर अपने आप में कई रहस्य छुपाए हुए है। इस मंदिर को सिद्धपीठ के नाम से भी पुकारा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस सिद्धपीठ में भगवान शिव की आराधना करता है, उसकी मनचाही इच्छा पूर्ण होती है। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। शिव मंदिर के इतिहास की बात करें तो इस मंदिर का इतिहास करीब 100 साल पुराना है। इस मंदिर की स्थापना के लिए जमीन हट्टा के जमींदार झनकार नकुरे के द्वारा दी गई थी, जिस पर त्रिवेदी परिवार के द्वारा शिव मंदिर की स्थापना की गई थी। इसके पूर्व यहाँ पर सिद्धपीठ था, जहाँ पर शिव एवं पार्वती की प्रतिमा थी। वहीं जानकारों की माने तो शिव मंदिर के नीचे एक तलघर था, जिसका रास्ता सीधे बनगंगा के तट पर होकर जाता था, लेकिन काफी वर्ष पूर्व इस तलघर को बंद करवा दिया गया है। जानकारों की माने तो तलघर में अब भी शिव एवं पार्वती की प्रतिमा है। वो मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे वो शंकर नाथ रे वो गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली मेरे नाथ रे वो शंभुनाथ रे। भोले बाबा जी दर तेरे मैं आया जी झोली खाली लाया जी खाली झोली भर लो जी। काले या सरपा बाड़ा मेरा भोले बाबा शिखर कैलासा बिच रहंदा जी। वहीं शंकर घाट स्थित वैनगंगा नदी के पास ब्रिटिश कालीन स्विमिंग पूल के भी अवशेष अपने इतिहास की याद दिलाते हैं। हालांकि वन विभाग के द्वारा ब्रिटिश कालीन स्विमिंग पूल की पुष्टि नहीं की गई है। आइए जानते ही इस सिद्धपीठ के विषय में जानकारों का क्या कहना है। ये सच्चाई जो गोल बना हुआ है ना वहाँ, वही स्विमिंग पूल था। पहले रानी नहाती थी वहाँ। ये जो अपना डेंजर रोड जो बना है, रानी तालाब एक अंदर और है। अच्छा। तो वहाँ की रानी जो थी अपना वहाँ पे भी शंकर घाट में पूजा करके नहाती थी सवेरे। और उसके बाद में वो स्विमिंग पूल तो टूट चुका, वहाँ कुछ भी नहीं रहा। कितने साल पुराना होगा लगभग? बहुत पुराना है शायद, हमारी तो उम्र ही गुजर गई समझो वहाँ देखते देखते। और उस जगह पे
शंकर मंदिर के अंदर में एक तलघर है, नीचे कमरा है, जितना बड़ा ऊपर हॉल है उतना ही बड़ा कमरा नीचे है, तलघर है। और अंदर मैंने कहा पायरी भी है, तो तलघर के नीचे मैंने कहा एक शंकर घाट में तो है अपना तलघर, उसमें शंकर जी की मूर्ति, पार्वती की मूर्ति, काली हाथी की है। और ये हट्टा जमींदार दो थे, झनकार सिंह कह के पहले, उन लोगों ने ये अपना हट्टा से बारात लेके उनकी दादी आई थी। और यहाँ बात है कितने साल पुरानी? बहुत साल पुरानी है लगभग। अभी तो लगभग भी अंदाज नहीं बता सकते, काफ़ी बरस हो गए, यानी 40-50 साल की। हाँ जी, उसके पहले की बात है। उस समय यहाँ पे जंगल ही था पूरा, सिर्फ मंदिर की बड़ी जगह थी, अब तो बहुत बना ली है लोगों ने। शंकरघाट शिव मंदिर स्थित है, ये झनकार सिंह नगपुर की जगह है। यहाँ पर इन्होंने पूर्व में शिवलिंग की शंकर पार्वती के प्रतिमा स्थापित करवाया था और वहाँ पर प्रतिवर्ष एक मेला भी आयोजित किया जाता था उनके द्वारा। लेकिन कालांतर में जब इसका जीर्णोद्धार किया गया तो उसके ऊपर पुनः होने के बाद शिवलिंग स्थापित कर दी गई। पूर्व की जो प्राचीन मूर्तियाँ थी वो अभी भी सुरंग के अंदर स्थापित है। नदी से और ये शंकर मंदिर तक एक रास्ता ही बना हुआ था, वहाँ से बाकायदा लोग आना जाना भी करते थे, लेकिन कालांतर में ये बंद हो चुका है। अच्छा, ऐसी जानकारी लगी है कि वहाँ पर जो है स्विमिंग पूल के भी कुछ अवशेष हैं। हाँ, उस समय अंग्रेज काल था, उन्होंने एक अपनी सुविधा के लिए स्विमिंग पूल की स्थापना भी की गई थी, लेकिन कालांतर में तो आप देखिए कैसी स्थिति है। यानी अपन मान सकते हैं कि वहाँ पर शंकर घाट में स्थित शिव मंदिर के इतिहास पर अगर गौर किया जाए तो 100 वर्ष पूरे यहाँ पर महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य मेला का आयोजन किया जाता था, जो करीब 7 दिनों तक चलता था, जहाँ पर जिले ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न कोने से श्रद्धालु बालाघाट पहुँचते थे। लेकिन वर्तमान में शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर केवल 1 दिन का मेले का आयोजन किया जाता है। फिर भी इस मेले का आकर्षण अब भी कम नहीं हुआ है। शिव मंदिर परिसर की बात करें तो यहाँ पर राम और सीता की कुटियां ही श्रद्धालुओं को मोहित करती है। सावन मास में सिद्धपीठ में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, जो भगवान शिव की उपासना कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। पद्मेश 24/7 के लिए अखिलेश जायसवाल के साथ कमल कोडले की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम आवास घोटाला, कांग्रेस भाजपा के जिम्मेदार बोले भ्रष्टाचार हुआ तो जांच की जाए। आजादी के 72 वर्ष बाद भी मूलभूत सुविधा से दूर बैगा, झिरिया का पी रहे पानी। नक्सलियों की बड़ी गतिविधि, मुखबिरों के मानदेय पर लगी रोक, अधिकारियों ने साधी चुप्पी। बिना विशेषज्ञ कुष्ठ रोग पर नियंत्रण, स्वास्थ्य विभाग के निरंतर प्रयास से हुआ संभव। 100 साल पुराना है शहर के शंकर घाट शिव मंदिर का इतिहास, जानकर कर रहे कई खुलासे। पत्नी ने लगाई फांसी, पति पर हुआ मामला दर्ज, घटना के बाद से आरोपी फरार, वारासिती का मामला। और रविवार को दिन भर होते रहे झमाझम बारिश, ब्राह्मण महिलाओं ने शिव का किया अभिषेक। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatekexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।